एक दिन जिम से वापस आकर मैं नीले रंग की साड़ी और ब्लाउज पहने किचन में काम कर रही थी। गर्मी की वजह से मैंने अपने बाल ऊपर बांध रखे थे और काम करते समय जैसे हर भारतीय नारी करती है, वैसे साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर लपेट लिया था मेरी पीठ पर। सिर्फ 1 इंच की ब्लाउज की पट्टी थी। पीछे से मेरी पीठ और पतली कमर मस्त लग रही होगी। रोहित किचन में आया। शायद उसे मेरा ये रूप भा गया था। वह मेरे पीछे खड़ा होकर मुझे देखते हुए पानी पी रहा था। उसने अचानक पीछे से जैसे कोई छोटा बच्चा प्यार से अपनी माँ को पकड़ता है, वैसे मुझे पकड़ लिया और कहा, खाने में क्या बना रही हो? मेरी प्यारी मौसी। लेकिन उसके मन की भावना छोटे बच्चे की नहीं बल्कि एक मर्द की थी। ये मैं तब समझ गई जब उसका औजार मेरी तरबूज में चुभने लगा। मैं बोली, तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है अपनी मौसी पर। रोहित बोला, इतनी प्यारी और सुंदर मौसी हो तो प्यार क्यों ना आए? यह कहकर उसने मुझे गाल पर चूम लिया। हटो, मुझे काम करने दो। यह कहकर मैंने उसे अपने से अलग कर दिया। वह मेरे पास खड़ा होकर मुझसे बातें करने लगा। मैंने पूछा, रोहित, तुमने अपनी मौसी को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया? ऐसा क्यों? गर्लफ्रेंड होती तो बताता ना मौसी। चलो भी, अब मुझसे क्या छुपाना। सच्ची मौसी, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसे लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें तो कोई भी लड़की अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगी। हाँ मौसी, अभी भी मेरे लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन मैं ही किसी को भाव नहीं देता। ऐसा क्यों? जब तक मैं सफल हो नहीं जाता, मैं इन फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और दूसरी बात कि जैसी लड़की मुझे चाहिए वह अब तक मुझे नहीं मिली। अच्छी बात है, तुम अपने जीवन के बारे में इतना सोचते हो, लेकिन तुम्हें कैसी लड़की पसंद है जो आज तक तुम्हें मिली नहीं? सच कहूं मौसी, तुम मुझे बिल्कुल आपके जैसी गर्लफ्रेंड मिल जाए तो मैं उसी से शादी कर लूं। अच्छा बेटा, क्या मैं तुम्हें इतनी पसंद हूं? हाँ मौसी, आप तो बचपन से मेरी पसंद हो। चुप हो जा। नालायक, कुछ भी बोल रहा है। अपनी मौसी को कोई ऐसा थोड़ी ना कहता है। मौसी, आप हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी आपके प्यार में पड़ जाए। सच में मौसा बहुत खुशनसीब है जिन्हें आप जैसी बीवी मिली। मैं उसके मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुन शर्मा गई और उसे देखने लगी। क्या सच में मैं तुम्हें इतनी पसंद हूं? हाँ मौसी, मैं मस्त हो चुकी थी, लेकिन अब भी अपनी ओर से कोई हरकत नहीं करना चाहती थी। हमने खाना खाया और पूरा दिन सामान्य बीता। उसी रात 11 बजे जब मैं उसके कमरे में सोने के लिए गई, तब तक वह सो गया था। मैं भी सो गई। रात में तकरीबन 1 बजे मुझे अपने सीने पर कुछ हलचल महसूस हुई। रोहित अपना हाथ धीरे धीरे मेरे सीने पर घुमा रहा था। मैं सोने